हेलो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जो कि 6 मिनट की है, जिसमें लगभग 540 शब्द बोले गए हैं। तो इस डिक्टेशन को लिखें और उसकी हिंदी ज़रूर बनाएं। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। मणिपुर पिछले 1 वर्ष से ज़्यादा समय से अशांति और हिंसा के दौर से गुजर रहा है। सरकार की ओर से तमाम कवायदों के बावजूद आज भी हालात में कोई बड़ा बदलाव आता नहीं दिख रहा है। जाहिर है, मुख्य रूप से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रहे हिंसक टकराव की आग में आम लोग झुलस रहे हैं और इस पर काबू पाने में सरकार नाकाम रही है। दरअसल लोकतंत्र और शासन के बुनियादी सिद्धांतों के तहत कम से कम सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह इस संघर्ष के दौरान किसी खास तबके के पक्ष में या किसी के खिलाफ न दिखे। मगर मणिपुर में सरकार पर ऐसे आरोप कई बार लगाए गए कि वह मैतेई समुदाय के लिए नरम रुख और कुकी समुदाय के प्रति उपेक्षा का भाव रखती है। इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार के प्रति सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए उसे इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया कि एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए अस्पताल नहीं ले जाया गया क्योंकि वह अल्पसंख्यक कुकी समुदाय से था। गौरतलब है कि मणिपुर में अब भी कुकी और मैतेई समुदाय के बीच टकराव जारी है, मगर कम से कम सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में हर नागरिक के प्रति समान बर्ताव करे, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए सुरक्षित और सहज जीवन सुनिश्चित करे। ज़रूरत इस बात की है कि राज्य सरकार किसी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रहों के बिना शांति व्यवस्था कायम करे। किसी बीमार या ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद से बचने के लिए अगर कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को कारण बताया जाता है तो सवाल है कि इसे बहाल करने और रखने की जिम्मेदारी किसकी है। हालत यह है कि राज्य में दो समुदायों के बीच हिंसा के 1 वर्ष से ज़्यादा बीत चुके हैं। 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और आज भी सरकार शांति कायम कर पाने में नाकाम है। एक और केंद्र सरकार संसद में यह आश्वासन दे रही है कि मणिपुर में शांति की आशा और भरोसा करना संभव हो रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ रही है कि उसे मणिपुर सरकार पर भरोसा नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक कही जाने वाली सरकार के लिए यह आदर्श स्थिति नहीं है। पिछले कुछ दशक से पारिस्थितिकी संतुलन के संदर्भ में समूचे जीव जगत के संरक्षण पर खूब बातें होती रही हैं, मगर इस तरह की बातों का
कोई ठोस हासिल तभी है जब ज़मीनी स्तर पर व्यावहारिक कदम उठाए जाएं और उसी के मुताबिक नीतिगत स्तर पर नए पहल किए जाएं। मसलन धरती की आबो हवा बिगड़ने की चुनौतियों के समांतर जैव विविधता और उसके संरक्षण के मसले पर अगर ध्यान दिया जाए तो दुनिया में पारिस्थितिकी से जुड़ी मुश्किलों को भी कुछ कम किया जा सकता है। इस लिहाज से भारत जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करने वाला पहला देश बन गया है। इसमें 1,04,061 प्रजातियों को शामिल किया गया है। यह सूची जीव प्रजातियों का सबसे पहला व्यापक दस्तावेज है। इसका सबसे अहम संदेश यही गया है कि दुनिया भर में पर्यावरण में हो रहे बदलावों और नित नई खड़ी हो रही चुनौतियों के बीच भारत प्राकृतिक संरक्षण को लेकर केवल चिंता नहीं जताता बल्कि वास्तविक सरोकार भी रखता है। स्टॉप।